और यहाँ एक बवाल हो गया है। बवाल ये हो गया है क्योंकि आप तो जानते हैं कि बरौनी रिफाइनरी से पूरा बेगूसराय प्रदूषण लेता है और बेगूसराय वासियों को यहाँ से मिलता क्या है? ढेला। रिफाइनरी चलेगा बेगूसराय में, प्रदूषण खाएगा बेगूसराय का लोग, है ना? गाड़ी चलाने आएगा कलकत्ता से। चलिए, तो ये जो है, ये जो देख रहे हैं आप, ये रोजगार के नाम पे बवासीर हो गया है। ठीक है, हम लोग जुलाई में पहुंच गए हैं। जुलाई तक लोगों ने 8 महीना बैठ के 7 महीना बैठ के 70 हजार रुपए एक गाड़ी का किस्त दिया है। अब उसको बोलिएगा उसका गाड़ी नहीं लेंगे तो क्या करेगा? मतलब कि 5-6 लाख रुपया किस्त देने के बाद 30 लाख एक गाड़ी की बनाने में कीमत लगती है, 5-6 लाख किस्त दे दिया है, उसके बाद ये बोलेंगे गाड़ी को नहीं लेंगे तो आदमी मरवे ना करेगा। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट और मौजूद हूं अभी कहां पे? पीछे बोर्ड देख ही रहे होंगे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरौनी टर्मिनल। और ये वही टर्मिनल है जहां बड़े बड़े साहब अंदर जाते हैं। और यहाँ एक बवाल हो गया है। बवाल ये हो गया है क्योंकि आप तो जानते हैं कि बरौनी रिफाइनरी से पूरा बेगूसराय प्रदूषण लेता है और बेगूसराय वासियों को यहाँ से मिलता क्या है? ढेला। कुछ नहीं मिलता है। यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, इसके अंदर जॉब नहीं मिलता है। और यहाँ जो ट्रांसपोर्ट वाले बंधु हैं जिनका अपना 2-4 गो गाड़ी चलता है या उससे वो जीविका उपार्जन करते हैं, अभी उनके साथ भी आफत है। मगर रिफाइनरी चलेगा बेगूसराय में, प्रदूषण खाएगा बेगूसराय का लोग, है ना? गाड़ी चलाने आएगा कलकत्ता से। चलिए, तो ये जो है, ये जो देख रहे हैं आप, ये रोजगार के नाम पे बवासीर हो गया है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ जितने साथी हैं, एक तरफ से देख रहे हैं ना, जितना मुंह वाला आदमी दिख रहा है गरीब गुरबा टाइप में, इस सब आदमी है एकदम निहायत ही गरीब आदमी है, समझे? ये जो है अपना गाड़ी का इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे भैया। काहे जानते हैं? काहे कि इनका टैंकलोरी की जगह बंगाल से टैंकलोरी लेके लोग चल आया। इनके जो कुछ नेता उता हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया? अंतर्यामी ठाकुर। अंतर्यामी ठाकुर। बताइए, आप अंतर्यामी होकर भी आपको काम नहीं दे रहा है, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे हम, सबके आदमी के मिलेगा तो हमको भी मिलेगा। हमारे साथ ढेर सारे बंधु हैं, इधर अंदर आइए। यहाँ पे देखिए कितना चमकता चमकता चेहरा है नेताओं लोगों का। ये जो आपका भैया टैंकर एसोसिएशन है, इसका तो कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं डीजीएम साहब। बोले कि ऐसे खड़ा रहोगे ना तो और भी जो है उसको भी हटा देंगे। क्या कहेंगे? सर देखिए, सबसे पहले जब ये रिफाइनरी यहाँ पर श्री बाबू लेके आए थे, हमने समझा था कि ये हमारे एक विकास का जो है एक हमारा एक इमारत है। मगर धीरे धीरे कंपनी अपनी पॉलिसी के आधार पे हम लोग को तो दरकिनार करती चली जा रही है। यहाँ के जितने भी ट्रांसपोर्टर आप देख रहे हैं, ये अगल बगल रिफाइनरी के अगल बगल में ये लोग रहते हैं। इन्होंने अपना जमीन दिया है। इन्होंने यहाँ पर जो है मतलब कि यहाँ पर हमारा जमीन हुआ करता था, यहाँ से उठ के हम लोग को उधर जहाँ तहाँ सुशील नगर देवना इधर उधर सब लोगों को बसाया गया। आज किसी तरीके से ना हमको जो इंडस्ट्री का जो हमको मिलता है, आपको ये हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये सारी फैसिलिटी तो हम लोग को तो मिली नहीं। किसी भी तरह से हम लोग जो है 1-2 टैंकर लेके यहाँ पर हम लोग अपना व्यवसाय रोजगार कर रहे हैं। मगर इस टेंडर में विविधत जो टेंडर चल रहा है, आपको जो नया टेंडर आया है आपको 23/28 में, इन्होंने हमसे नई गाड़ी का डिमांड कंपनी के द्वारा किया गया। हम सभी ट्रांसपोर्टर ने, एक गाड़ी की कीमत 30 लाख रुपए होती है, सभी ट्रांसपोर्टर ने नई गाड़ी कंपनी को दी है। मगर अभी सिचुएशन ये हो गई है कि सभी ये सारी जो नई गाड़ियां हैं, कंपनी इनको लेने को जो है तैयार नहीं है। अच्छा, मतलब फंसा दिया खरीदवा के। बताइए। और ये जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये 30 साल 40 साल से इनसे जुड़े हुए हैं। मतलब जब रिफाइनरी का शुरुआत हुआ था तब से ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। और जैसे जैसे इनका अपना पॉलिसी होता है, उस पॉलिसी के आधार हम लोग जो है हम लोग पानी है सर, किसी तरह मिलेगा हम लोग मिल जाएंगे। मजबूरी है मिलना, क्योंकि हम लोग का व्यवसाय है इतना। मगर अभी सिचुएशन ये हो गया है कि ये जो चेचिस है ये जाएगा कहाँ? हम ये जिलाधिकारी से हम ये मांग करते हैं, हमारे जो डीएम साहब उनसे मांग करते हैं, हमारे जो अपने एमपी साहब उनसे मांग करते हैं कि जो यहाँ बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने वाली है, अभी जो यहाँ से हम लोग को जो है अगर भगाया जाएगा, हम लोग जाएंगे कहाँ? क्योंकि लोगों के पास जो है किस्त देने के लिए ये टेंडर जो है आपको फरवरी में हुआ था। फरवरी से लेके लोग अभी हम लोग जुलाई में पहुंच गए हैं। जुलाई तक लोगों ने 8 महीना बैठ के 7 महीना बैठ के 70 हजार रुपए एक गाड़ी का किस्त दिया है। अब उसको बोलिएगा उसका गाड़ी नहीं लेंगे तो क्या करेगा? मतलब कि 5-6 लाख रुपया किस्त देने के बाद 30 लाख एक गाड़ी की बनाने में कीमत लगती है, 5-6 लाख किस्त दे दिया है, उसके बाद ये बोलेंगे गाड़ी को नहीं लेंगे तो आदमी मरवे ना करेगा। मरने के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं आप लोगों को मिल रहा है।
उसी के आक्रोश में जो है हमारे बिहार टैंकर एसोसिएशन के द्वारा जो है आज एक हड़ताल का कॉल हुआ है। हम लोग वार्ता के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कंपनी इसका निदान निकाले। हम चाहते हैं कि ये बात जो है हमारे ईडी, हमारे सीजीएम, हमारे जो पदाधिकारी है, बिहार टैंकर एसोसिएशन जो भी है यहाँ पर है, इसका निदान निकाले। यहाँ पर जो गरीब तबका का जो लोग है, जो अपना पेट काट के, अपने किसी तरीके से जमीन बेच के, अपना घर बेच के एक टैंकर लिया है कि उसका व्यवसाय हो सके, वो अपना रोजी रोटी कर सके, अपना भरण पोषण कर सके, अपने बच्चों का परवरिश कर सके, उसका अधिकार की बात है। यहाँ स्थानीय लोगों के अधिकार की बात है। यहाँ बेगूसराय के रोजगार की बात है। अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा, यहाँ बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो भी आदमी है, पदाधिकारी गण, डीएम साहब, एसडीओ साहब, एसपी साहब, आप यहाँ पे आके यहाँ पे इसका निदान निकालिए, नहीं तो यहाँ पर लोग भुखमरी के कगार पे आने वाले। हमारे साथ और एक भैया हैं, वहीं हमारे बगल में खड़ा थे, बहुत देर से इनको देख रहे थे, बड़का बड़का साहब से बतिया रहे थे। बोले भैया कि टैंकर जो खरीदे हैं नया वाला, उसका इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाइएगा तो कैसे काम चलेगा? कलकत्ता से आके आपकी जगह कोई टैंकर चलाएगा तो अच्छा लगेगा? अभी तुरंत अपने कंपनी के पदाधिकारी सीआरसी साहब का मनमानी सुना, वो हम लोग को धमका रहे थे, जो कि हम लोग धमके वाले लोग नहीं है। कंपनी, हम लोग नया गाड़ी खरीदना नहीं चाह रहे थे, कंपनी की गलत नियम की वजह से हम लोग गाड़ी खरीदे, और हमारी गाड़ी कुछ 15 साल पुरानी हो गई, वो छट गई, नहीं चल पा रही है। तो ये हमको लेटर भेजते हैं और ये कहते हैं उसमें कि अगर आप गाड़ी नहीं दिए 15 दिन के अंदर में, तो आपका 1.5 लाख रुपये, 1,18,000 रुपया पेनाल्टी के रूप में काटेंगे और आपकी जो भी गाड़ी चली उसको हम ब्लैक लिस्ट करेंगे। इस मजबूरी में हम लोग कंपनी के कहने अनुसार BS6 गाड़ी खरीदे, जिसका दाम 30 लाख प्लस पड़ता है। आज करते करते हम लोग 14-15 गाड़ी पे आ गए। 15 गाड़ी खरीदने के बाद हमने ट्रांसपोर्टिंग ये बोले कि 24 गाड़ी को भरना है। 24 गाड़ी हमने भर चुके। लॉट 1 में हम सक्सेसफुली ट्रांसपोर्टर भी हुए। कंपनी के जो नियम कायदा उसमें हम पास कर गए। उसके बाद कंपनी के मनमाना तरीके से, गलत नियम से, ये अब लॉट का एक नया नियम ले गए, जो बाहरी को दे दिए और लोकल ट्रांसपोर्टर को छाड़ दिए। जो देखिए इतनी मनमानी, ये देखिए आप, जो पुर्जा पे जो फिजिकली रूप से पैदा नहीं हुए हैं उनको ये काम दे रहे हैं। जो हम बेसिक पूरे आपको कंप्लीट पेपर के साथ आए कि मेरा ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, मेरा ये एक्सप्लोसिव है, मेरा ये परमिट है, मेरा ये टोकन है, उनको काम नहीं मिला। जो लिख के दे दिया कि हम 5 गाड़ियां मांगेंगे, मतलब रिक्वायरमेंट करेंगे आप हमको, तो हम आपको देंगे। अब देखिए इससे बड़ा घोर अन्याय क्या होता है? इससे बड़ा भी कोई पाप है? जो पैदा हो गया उसका मतलब उपाय नहीं है, जो फ्यूचर में आएगा उसको काम मिलेगा। बहुत बुरा हो रहा है आप लोगों को। बुरा हो रहा है। हम लोग को तो लगता है कि मतलब आत्मदाह ही एक सम्मान है, जो कि गलत है, हम कर नहीं सकते हैं। इसलिए हम संघर्ष एक उपाय सोचे हैं कि हम संघर्ष करेंगे। जनता हमारे साथ है। देवा खलासी का गांव है ये, जो देवना मसदपुर, हम लोग देवा खलासी है, सब या ऑनर है, और ये कोई बिजनेस नहीं है। सब एक एक गाड़ी करके, कर्जा लेके, लोन लेके, जेवर बेच के सब मिलके गाड़ी खरीदे, जो आज नहीं बाप दादा के टाइम से चलता आ रहा है। मतलब इसको आप कह सकते हैं कि आपका मतलब खानदानी बिजनेस, पुश्तैनी धंधा है, यही करते आए, यही सीखे। ठीक है, हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं उनको हम एक चीज बताना चाहते हैं। देखिए रिफाइनरी को जो है ना, सरकार बड़ा बड़ा तगमा देके प्रेजेंट करती है कि बिहार के बेगूसराय में औद्योगिक नगरी है, वहां रिफाइनरी है, इससे बहुत प्रदूषण होता है। हिंदुस्तान का सबसे प्रदूषित शहर है ये, ठीक है। और किसके वजह से है? इसी रिफाइनरी की वजह से है। एक ढंग का धर्मशाला नहीं खोला है रिफाइनरी वाला, एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं चला रहा है पब्लिक के लिए। समझ रहे हैं बात? हमारे बीच में रह के धंधा कर रहा है, हमारे बीच में रह के कमा रहे हैं ये लोग, और पब्लिक डोमेन में कुछ भी नहीं देते हैं। अब थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा रोजगार था, अब उस पे भी ये लोग देख ही रहे हैं क्या सिचुएशन है। हमारे साथ बाबा है, पूरा गर्म थे अभी थोड़ा देर पहले। क्या कहिएगा दादा? सीआर बोल कानूनी कल के 24 गो टेंडर ये निकाल लके, 21 कर डलके, ठोबो कर डलके। अब मान लो जब निमुहा है, चेयरमैन साहब के भी छाट डलके, अध्यक्ष उप अध्यक्ष उनका दे डलके 21 गो, हुनकरे पर 21 गो, हमरा लोग के बैक कर डलखी। कुल है जो बेचारा है सालिम खान का बेटा 30 बरस से जखन जन्मल है, दिया कि आप बाकियों का भी तेल आप ही उठाव कर लें, आप ही ढो लें, तो बाकी यहाँ ट्रांसपोर्टर तो फिर बैठ के टाइम पास ही करने के लिए आए हैं ना। अब तो
यही स्थिति बनी है कि आपने सामूहिक आत्महत्या नहीं देखा होगा। यहाँ पर तो सामूहिक आत्मदाह हो सकता है, जो स्थिति है लोगों की। क्योंकि अगर घर में बच्चा खाना मांगेगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो इस धंधे से जुड़े लोग हैं, जो घर का पालन पोषण के लिए जिम्मेदार हैं, वो बच्चे को घर में अगर खाना नहीं दे पाएंगे, जो जमीन गिरवी रखे हैं वो जमीन नहीं छुड़ा पाएंगे बाप दादाओं का, जो कर्ज लिए हैं वो कर्ज नहीं दे पाएंगे, फाइनेंसर आके गाड़ी खींच कर ले जाएगी और घर जो गिरवी रखेगा घर से निकाल लेगी, तो वो आदमी क्या करेगा? जब आदमी जिंदगी से हार जाता है तभी आत्मदाह का और आत्महत्या का ख्याल किसी के मन में आता है। और यहाँ जितने भाई बंधु आप देख रहे हैं, सबका एक स्वर में नारा है, या तो हमें काम दो या आप आत्मदाह कर लें। इतने मजबूर हैं लोग सब। अब इसके लिए कंपनी से यही आग्रह है और यहाँ के वरीय अधिकारियों से यही आग्रह है कि कम से कम जीने का एक रास्ता बाकी जो एग्जिस्टिंग पहले से जो गाड़ी खरीद के रखे हैं लोकल लोग, उन लोगों को दिया जाए। बस इतना ही आग्रह है। चलिए ठीक है। तो कुल मिलाकर पूरा मामला समझ गए क्या कुछ मामला है। यहाँ बेगूसराय के बरौनी रिफाइनरी में यहाँ लोकल ट्रांसपोर्टर्स को काम नहीं मिल रहा है, लोग बहुत परेशान हैं, आत्मदाह करने तक के इस मुहाने पे आ गए कि अब सामूहिक आत्मदाह करने की बात कर रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे, ईडी साहब को भी कहेंगे कि बहुत उम्मीद रखता है लोग आपसे कि आप शहर में प्रदूषण फैलाते हैं, तो कुछ बढ़िया भी करिएगा। और सांसद महोदय सह केंद्रीय मंत्री जी को भी कहेंगे कि देखिए दिल्ली से आते हैं ना आप, तो कहाँ ठहरते हैं? रिफाइनरी टाउनशिप वाला गेस्ट हाउस में। तो उस गेस्ट हाउस में ठहरिए और बगल से ईडी को बुला के बैठाइए और फिर उससे पूछिए कि ऐसा क्यों है। मगर आप तो पूछिएगा नहीं, क्योंकि बात करने के लिए बहुत टॉपिक है आपके पास। लगातार बने रहिए द न्यूज हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। नमस्कार।